एफआईज अनिल जी, इसकी बात करते हैं। कल हम बात कर रहे थे लगातार कुछ दिनों से सेलिंग कम हो रही है और कल का जो सेल फिगर आया वो पिछले 11-12 दिन का लोएस्ट सेल फिगर आया है। तो क्या समझें कि थक गए एफआईज या थकने लगे हैं एफआईज? देखो क्या है, मैं आपको रोज बोलूं कि दीप, आर यू स्वीट टूथ? मीठा वेरी पसंद मच, है? ऑफ कोर्स। कितने गुलाब जामुन एक साथ खा सकते हो? ओह, लिमिट नहीं है। भाई पहले गुलाब जामुन में जो स्वाद आएगा हाँ, वो 5वें में तो नहीं आएगा। यस सर। और 10वें के बाद तो आप भी बोलोगे भाई बहुत हो गया, मतलब गुलाब जामुन नहीं है, मतलब ये तो खाली मतलब पेट भरने के लिए खा रहा हूँ, फेड अप हो गए, है ना। सेम अगर किसी को नमकीन पसंद है, कितने समोसे दबा लेगा आदमी, है ना, कहीं तो रुकेगा ना, भाई अब समोसे नहीं खाए। वैसे ही है ना, क्या है, कितना बेच लेंगे भाई, जीरो करके थोड़ी, क्या है पूरा छोड़ देना है क्या हिंदुस्तान में, जीरो करके आज के बाद वापस नहीं आएंगे। सही बात है। माफ कीजिएगा। हमारे मार्केट ऐसे तो है नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाएं। सो मेरा ये मानना है कि 11 दिनों में कैश मार्केट की बिकवाली का कल का आंकड़ा सबसे छोटा है, 3100 करोड़ का। ठीक है, तो ये एक दिखा रहा है कि एफआईज थोड़े थके हैं, थोड़े रुके हैं। अब रुकना समझ ले, थकना समझ ले, झुकना तो नहीं बोलूंगा मैं, इतनी दादागिरी भी ठीक नहीं है कि झुके हैं, बेच तो रही हैं। अपने सिंपल सी एक ही चीज बात है कि भाई थोड़े थके हैं, रुके हैं। 2 दिनों से इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हैं, छोटी छोटी। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली भी एकदम लिमिटेड, नहीं के बराबर। कल 380 करोड़ की बहुत ही छोटी थी, 280 करोड़ की। सो आई थिंक थोड़ा प्रेशर अब कम हो गया। जब बेच बेच के थक रहे रुक रहे तो हमारे लिए इतना काफी है। देखो हमें क्या, हम देखिए अब क्या है, आपके कंप्लेन करने के लिए हो सकता है कि भाई जब इतना 15-15 हजार करोड़ का बेचते थे तो हम जेल गए, अब इतना सा बेचते तो हम बढ़ क्यों नहीं रहे? भाई वो उस समय जेला, तभी तो इतना आज इस लेवल पे रुके हुए हैं। करेक्ट। सो आई थिंक हमारे लिए इतना काफी है कि एफआईज की बिकवाली कम हो रही है। हमें अब सपोज आज सुबह फ्लैट खुलता है मार्केट और आपको बोले खरीद लो, और आपका कल का दिन का आंकड़ा कैश और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिला के 15,000 20,000 करोड़ की बिकवाली का, आप क्या बोलोगे? गैप से खुलते ठुकना ही है पक्का। करेक्ट। आज पहली बार आपको ये क्यों लग रहा है? क्योंकि कल हमने एक चीज बोली थी कि 10 दिनों के बाद आंकड़ा अच्छा आया है, बिकवाली का प्रेशर कम है, और जहां खुले वहीं खरीदिए, और कल देखिए वहां से कैसे बाजार भागे। तो अगर बिकवाली का प्रेशर कम होगा तो हमारे मार्केट चल जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि हमें बहुत स्पीड से भागना चाहिए, और भागना भी नहीं चाहिए। जो स्पीड कल की बढ़ने की थी वो बहुत अच्छी थी, ये स्पीड एकदम परफेक्ट। मैं तो चाहता था बैंक निफ्टी और धीमी स्पीड से बढ़े। सो आई थिंक आज के लिए भी सबसे बड़ी चीज यही है कि एफआईज का बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, और इसीलिए कल हमने कहा था जहां खुले वहीं खरीदिए। और आज भी अगर मुझे लगता है लाल निशान में ऐसी शुरुआत होगी तो हम पहले सपोर्ट लेवल पे ही और खुलते ही खरीद लेंगे। कल भी बात ही हुई थी। कल भी हुई थी और आज भी होगी। आज भी होगी, बिल्कुल। और कल तो हमने टारगेट्स भी आते हुए देखे थे। एक बार देख लेते हैं, कल सुबह जो अंजन ने कहा था खुलते ही खरीद लीजिए, स्ट्रांगली स्ट्रांगली कहा, स्ट्रांगली कहा था। और बहुत दिनों बाद, और 3 दिनों तक रोज ऊपर खुल के गिर जाते हैं। करेक्ट। कल ही पहला दिन था। कल नहीं गए, ऊपर गए थे। एक बार देख लेते हैं क्या कहा था। मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इस लेवल पर खरीदा जा सकता है शुरुआती कारोबार में। और नीचे आए तो थोड़ा और ऐड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर के टारगेट कितने होंगे? निफ्टी के लिए 25,125 के आसपास का टारगेट बनेगा, और 25,050 को पार करने के बाद 25,050 के आसपास छोटा टारगेट है, 25,125 के आसपास अगला टारगेट बनेगा। और बैंक निफ्टी के लिए 51,350, 475, ये 2 टारगेट तो है ही है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। आज क्लियर कट संकेत है कि आज इंडेक्स में और दिग्गजों में खरीदारी होनी है, और वही हुई भी बिल्कुल उसी के दम पर एकदम होता हुआ दिखा है। तो ये तो कल की सलाह दी थी अनिल जी, आज भी यही करना है? फिर आपने भी बोला कि ओपनिंग पर मौका मिलेगा। जरा एक बात बताइए जी, क्योंकि कल काफी दिनों बाद, ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ओपनिंग पर टिक नहीं पा रहे थे, उसके बाद गिरते थे। कल आपने सस्टेन करा, अच्छे लेवल्स के ऊपर बंद हुए। क्या समझ लें कि यहाँ से अब बाजार और ऊपर जाने के लिए तैयार है? क्या एक ब्रेकआउट दिख रहा है? ब्रेकआउट की तैयारी है दीप, और एक कंफर्मेशन और चाहिए आज। और दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। आज एक मजबूत क्लोजिंग की जरूरत है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में ज्यादा मजबूत नहीं, सिर्फ हरे निशान में बंद हो जाए तो भी चलेगा। क्योंकि हमारा ब्रेकआउट का लेवल जो है ना, निफ्टी के लिए दीप 25,250 है, और बैंक निफ्टी के लिए 51,850 था। तो 51,850 के आसपास तो आप बंद हो गए। तो अगर आज 25,250 और 51,850 के ऊपर बंद होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो फिर आप मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो गया और आप मजबूती और बढ़ाने का काम करेंगे। सो निफ्टी में अभी तक वो संकेत थोड़ा सा दूर है, 125 पॉइंट दूर है आप वहां से, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा दूर नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अगर 25-50 पॉइंट भी ऊपर बंद हो गया हरे निशान में, एज गुड एज, तो भी आपका काम हो जाएगा।
कल पहली बार मजबूती में 3 दिनों का ट्रेंड बदला है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि रोज आप आओ, वही वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला मामला है ना। Correct, sir. सुबह उठो और पिटाई खाओ और वापस रात को सो जाओ, फिर सुबह उठो फिर पिटाई खाओ। वैसे सुबह गैप से खुलो, पिटाई खाओ, नीचे सो जाओ। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, फिर सुबह गैप से खुलो। कल पहली बार ऐसा हुआ कि कम गैप से खुले और डे हाई पर बंद हुए। ऊपर टिकने में पहले मुश्किल हो रही थी, लेकिन कल की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली जरूर, भले ब्रेकआउट क्लियर कट ना मिला हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली क्लोजिंग है। और ऐसे में आज भी शुरुआत में आपको खरीदारी करनी है, सपोर्ट लेवल पे खरीदना है आपको। हाँ, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले। बाजार के बढ़ने की स्पीड धीमे है और अच्छी है, हमें ज्यादा स्पीड चाहिए भी नहीं। अपने को ऐसा कौन सा मतलब कि आज का आज ही 2500-500 कर दे भाई, कौन सा जरूरी, आराम से चलो ना, क्या है हड़बड़ी। कौन सा मार्केट का आज पहला और आखिरी दिन है, करेक्ट सर। या 7 दिन आगे बंद होने वाले हैं, जो टारगेट सारे हासिल कर लो। कौन सा 31 मार्च आ गया कि टारगेट हासिल नहीं होंगे तो भाई बोनस और वो नहीं मिलेगा। सही बात है। आराम से, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है, बहुत लंबी जिंदगी है। करेक्ट सर। यही सोच के पैसा लगाओ। नहीं तो खर्च कर दो फिर। नहीं तो खर्च, अगर ये भरोसा ना हो कि लंबी जिंदगी नहीं है तो फिर खर्च करके खत्म करो, मार्केट में लगा के भी क्या करोगे। चलिए, तो अपना फंडा क्लियर है, इंडेक्स छोड़ो, स्टॉक पकड़ो। आज भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना है। आज के लिए जहां मजबूती दिख रही है, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स मजबूत रहेंगे, सरकारी कंपनियां मजबूत थी है और रहेंगी। आईटी शेयरों में एचएल टेक के नीचे के बाद थोड़ी खरीदारी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बैंक्स मजबूत है, दिग्गज बैंकों से थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप बैंकों में खरीदारी फैलती हुई नजर आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी के आपको मौके मिलेंगे। रिजल्ट वाले शेयरों पर करना है आपको फोकस। यह आज की आपकी पूरी स्ट्रेटेजी। एडिटर स्टेक।